हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जैसे कि ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है ना, वो किस तरीके से हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला वगैरह अगर यूज करके हम लोग इसका पैटर्न कैसे बनाए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह एक बैक पार्ट लेना है। मैं बैक पार्ट तो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बैक पार्ट का बहुत सारा वीडियो चैनल में है हमारा, तो कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले कोई भी एक बैक पार्ट आप लीजिए, ठीक है। बैक पार्ट लेने के बाद उसे आप इसी तरह ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसी तरह ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले कुछ मेजरमेंट चाहिए। जैसे कि मानिए आपके पास जो मेजरमेंट है, मानिए आपके बैक पार्ट में जो जो मेजरमेंट है वही से ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मैं एक हाई नेक वाला पैटर्न से मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग जिस तरीके से एपेक्स पॉइंट लेते हैं तो उसी तरह ही लीजिए। मैं 9 ले रहा हूँ एपेक्स पॉइंट, इसी तरह। उसके बाद इसका एक विड्थ ले रहा हूँ, मतलब एपेक्स विथ, अब मानिए मैं 4 इंच ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद फ्री हैंड से मैंने एक नेक कर रहा हूँ इसी तरह। उसके बाद इसका जो फ्रंट वाला सीम्स, मतलब जो बुक पट्टी वगैरह होगा, उसका सीम्स में ले रहा हूँ ये। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के मैं ले रहा हूँ। और जो हम लोग एपेक्स विथ करते हैं ना, ये सीम्स छोड़ के मेजर आप लोगों को लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को इसी तरह एक लाइन देना है नीचे से। ठीक है, ऐसे करके लाइन दीजिए। उसके बाद इस जगह में आप लोग 0.25 इधर हटा लीजिए लाइन को। ठीक है, उसके बाद इस लाइन के साथ आप नॉर्मली एक लाइन इसी तरह मिला दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका से। उसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड, ये जो आर्म होल है ना, आर्म होल में इसी तरह ही शेप होता है। ठीक है, इसी तरह। तो क्या होता है, डीप नेक में किसी भी आर्मोल, चाहे आप डीप नेक करेगा चाहे हाई नेक करे, तो सभी में इसी तरह ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये जो लाइन है कहाँ से आते हैं। बहुत लोग अलग अलग जगह से देते हैं, मगर एक्चुअल जो इस जगह में जो मसल होता है ना, मसल से होके जाते हैं, ये घूमता है। घूमने के बाद हमारा थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा इसी तरह होता है। और इस जगह में हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। बहुत लोग है इस जगह में डांट देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं। बहुत अलग अलग तरीका होता है कटिंग करने का। तो मैं एक स्टाइल दिखा रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा जो उन लोगों को तरीका गलत है। सभी तरीका सही है। अगर आपका इस वीडियो के बाद में मैंने जो शॉर्टिंग दिखाऊंगा वो अगर सही हो तो। और क्यों गलत होता है, इस जगह में डार्ट देने से क्या होता है, हमारा फिगर, फीमेल फिगर इस जगह में थोड़ा सा नैरो होता है, इस जगह से बाल स्टार्ट होता है। तो ये बहुत अलग अलग तरीका होता है, उसकी वजह से इस जगह में किसी किसी का गलत होता है और किसी का सही होता है। तो आप नेचुरली क्या कीजिए, इस जगह में से आप इसी तरह एक लाइन उठा लीजिए। ठीक है, ऐसे करके एक लाइन उठा लीजिए, थोड़ा सा करके, ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके एक लाइन उठा लीजिए आप। इस लाइन को अगर सीधा करें तो ये सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। ठीक, ऐसे करके। उसके बाद इस लाइन को हमें शेप देना है, ये है हमारा एपेक्स पॉइंट होगा इस जगह में। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है, इस जगह को हम लोगों को नॉर्मल बस्ट एक मेजर लेना है। मानिए ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल बस्ट होगा वो 38 होगा, हाई बस्ट होता है 36। तो 36 अगर हो तो एक कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या है, हमारा नॉर्मल बस्ट अगर 38 हो तो पीछे जो बैक वाला हिस्सा है वो कितना है। देखिए, बैक में हम लोग पकड़ते हैं 9 से थोड़ा सा कम, मतलब हम 9 ही पकड़ के करते हैं, बाद में थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब 18। मतलब पीछे हमारा 18, फ्रंट में 20। 20 को हाफ करें, यानी कि 2 से डिवाइड करें, क्योंकि एक तरफ और एक तरफ, इसकी वजह से हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 10 होता है। मतलब फ्रंट में हमें किसी भी हाल में सीम्स छोड़कर, ये देखिए ये 10 और ये लाइन हमारा सीम्स का लाइन है। और आप लोगों को पता है मैं जितना पैटर्न दिखाता हूँ उसके अंदर सीम्स रहता है, मतलब ये रेडीमेड वाला पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।
और इस जगह में हम थोड़ा सा डार्ट लेने वाला है, इस जगह में ऐसे करके थोड़ा सा डार्ट, जितना डार्ट है उतना आपको बाहर निकलना है, ऐसे करके। आप इस जगह में ज्यादा देंगे, और इसका भी बहुत अलग अलग लॉजिक होता है। अगर मैंने इस वीडियो में बताने जाऊँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है, ये शेप की वजह से, मतलब हम लोग अगर डार्ट थोड़ा सा कम ले ले तो मतलब ये बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। किसी का नॉर्मल बस बहुत ज्यादा होता है तो उनके लिए ऐसा होता है। और ये वाला जो हिस्सा है आप अगर थोड़ा सा ऊंचा करके ले, मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊंचा करके ले तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। ये देखिए जिस जगह में भी आप घुमाए इसी तरह शेप करके आप लीजिए, चाहे आप थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, चाहे कुछ भी करे, मगर आप लोगों को ध्यान में रखना है इस जगह का शेप इसके जैसा होता है। और मैं सिंपल सा कर रहा हूँ, ये जितना बढ़ा रहा हूँ इस जगह में उतना ही बढ़ा दिया। इस जगह में जितना, मानिए इस जगह में मैंने 0.75 लिया है तो इस जगह में भी 0.75 एक्स्ट्रा किया है, और इस जगह में भी मैं चाहूँ इस तरह से भी कर सकता हूँ, मगर ध्यान रखें आपका मेजर ये होना चाहिए। तो मैं वो तरीका नहीं यूज कर रहा हूँ। और ये होता है एक स्टाइल, ये देखिए। साथ ही साथ ये जितना दूर गया है इसी तरह एक लाइन दे दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये अब सवाल होता है, ये जो लाइन है हम लोग इसी तरह और भी कर सकते हैं तो डार्ट बड़ा होगा। किसी का बास बहुत ज्यादा है तो इस पॉइंट को बहुत दूर चले जाएगा, तो उसकी वजह से इसका डार्ट बहुत ज्यादा होता है। तो एक शेप आप लोगों को मन में बिठाना है, ये ज्यादा नहीं करना है। मतलब ये जो है फ्रेंड, इस जगह का शेप ज्यादा नहीं देना, मतलब सीधा से थोड़ा सा, मतलब काट करना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद जैसे इस जगह में आ जाएगा उसके बाद हमें एक शेप देना है इस जगह में, ऐसे करके ऐसे। मैंने ये फ्री हैंड दिया है, इसका भी बहुत सारा रीजन होता है। देखिए इसका रीजन बहुत होता है। इस जगह में जो एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है हमारा प्रिंसेस कट का, जो बास्ट को छोड़कर, यानी कि जो बेल्ट ब्लाउज बहुत लोग कहते हैं ना, जो बेल्ट नीचे का जो मेजर होता है, हम लोग डबल कटोरी में उसे एस लेंथ बोलते हैं। जिस जगह में बास्ट खत्म होता है, मतलब लोअर बास्ट बोलते हैं, अंडर बास्ट बोलते हैं बहुत लोग, वो पॉइंट का अगर मेजरमेंट ले, प्रिंसेस कट का बहुत अलग अलग शेप होता है इस कटोरी का। तो मैंने शेप वो स्टाइल नहीं दिया है, मैंने बाटी का अलग है बॉडी का अलग है, इसलिए ये शेप में यूज कर रहा हूँ इस जगह में, ठीक है। तो उसी तरह ही जैसे हम लोग एस लेंथ किसी कस्टमर का अगर ले ले तो उसके हिसाब से आप लोगों को एक मेजरमेंट आप लोग ले सकते हो आसानी से, ठीक है। तो बस वही हिसाब से मैंने इसका लेंथ लिया है। और दूसरी बात है फ्रेंड, जैसे हम लोगों को ये जो पार्ट है ना ये घूमता है तो हो जाता है इस जगह में ये शेप आ जाता है। मतलब ये जो कटोरी का आप लोग जो शेप करते हैं ना, तो ध्यान रखें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जैसे ये घूमता है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इस पार्ट तो बराबर रहता है मगर इस पार्ट का थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है। मैंने लॉजिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ, उससे पहले बेसिक आप लोगों को जान लीजिए। ये बहुत लोगों को सवाल होता है सर ये कितना इधर उधर ले। देखिए आप लोगों को कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसी तरह जैसा मैंने किया है आप किसी एक जगह में मार्क कीजिए। इसका जो शेप होता है ना, ये देखिए इसी तरह अगर अब मैं करूं, ये देखिए एक आधा जैसे कि चांद की तरह ये दिख रहा है ना, मानिए एक सर्कलिंग को 50, उसके बाद और थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये देखिए इतना होता है। तो बस वो ही तरीका है इस जगह में यूज किया है। और ये अब छोड़ दीजिए, जितना बास्ट होगा उसे ध्यान रखिए, ये ऑटोमेटिकली जितना होना है वो हो जाएगा। मगर फिर भी आप लोगों को मैं बता दूं इस जगह का जो करने का जो तरीका होता है, मानिए इस जगह में मैंने 3.5 लिया है तो बाकी बचा जिस जगह में होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो का अगर आप लोगों को फुल वर्जन चाहिए, हमारा वेबसाइट में जाइए, पुषंतकर इंस्टीट्यूट, इसका लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज गूगल में आप लोग सर्च कीजिए। और जो वेबसाइट जाएगा उस जगह में पेमेंट करने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो वीडियो दिखने में मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड आप लोग नहीं कर सकते उसको, मगर आप लोगों को सीखने के लिए पूरा वीडियो आप लोग देख पाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। फुल वर्जन आप लोगों को अगर देखना है, चलिए आप जल्दी से हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, अदरवाइज डायरेक्ट सर्च कीजिए पुषंतकर इंस्टीट्यूट। उस जगह में जो ब्लाउज का जो टाइटल है उसे देकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा। बहुत अलग अलग कोर्स है वो जगह में, सब कुछ मिल जाएगा वो जगह में। आप लोग सिर्फ रिजर्व पेमेंट है, हमारा सेटअप है, पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली वो करें। आप लोगों को अगर कोई पीडीएफ फाइल चाहिए, ई बुक चाहिए, पेमेंट करने के बाद वो आप लोगों को डाउनलोड करने देगा।